आपने अपने आसपास देखा होगा कि कई लोगों की जिंदगी तो बहुत आलीशान होती है, लेकिन दूसरी तरफ सुख संपत्ति को जुटाने के चक्कर में उन पर कितना कर्ज बढ़ चुका होता है। ये सच्चाई बहुत ही बोझिल होती है। कर्ज में डूबा व्यक्ति रातों में जब सोता है तो उसे अपने सिर पर एक बोझ सा महसूस होता है। ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को कर्ज का कारण माना जाता है। आप अगर आमदनी और अच्छी नियत होने के बाद भी कर्ज को नहीं चुका पा रहे हैं, तो इसका सीधा सा कारण मंगल दोष हो सकता है। ऐसे में कर्ज से जल्दी मुक्ति के लिए आपको मंगलवार के दिन कर्ज मुक्ति के विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में मंगल और कुछ अन्य ग्रहों की विशेष स्थिति के कारण भी व्यक्ति कर्ज में डूब जाता है। मंगलवार के दिन कर्ज मुक्ति के इन उपायों को करने से व्यक्ति के जीवन में ऐसी स्थितियां बनने लगती है जिससे कि उसकी आमदनी बढ़ती है और वो कर्ज मुक्त होने लगता है। इसके अलावा कुंडली में छठा, 8वां और 12वां भाव भी कर्ज से जुड़े हैं। अगर कुंडली में मंगल कमजोर है या किसी पापी ग्रह के साथ है तो कर्ज होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर मंगल कर्क राशि में है तो भी व्यक्ति अक्सर कर्ज में डूबा रहता है। मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं। मंगलवार को गेहूं, मसूर दाल, कनेर का फूल, गुड़, लाल कपड़ा, तांबा, सोना और लाल चंदन का दान करना अच्छा माना जाता है। इसके अलावा मंगलवार को बंदरों को गुड़, चना, केला या मूंगफली खिलाने से भी लाभ होता है। मंगल ग्रह से जौ और तांबे जैसी वस्तुओं को जोड़कर देखा जाता है। आप अगर कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो आपको मंगलवार के दिन तांबे के बर्तन में जौ रखकर हनुमान मंदिर में दान देना चाहिए। आप चाहें तो ये वस्तुएं किसी जरूरतमंद या गरीब को भी दान में दे सकते हैं। कर्ज या ऋण का होना जिंदगी को मुश्किल में डाल देता है। कर्ज मुक्त जीवन ही सबसे खुशहाल जीवन होता है। कई बार कर्ज लेने के बाद उसे लौटाना व्यक्ति को भारी पड़ता है और उसकी पूरी जिंदगी कर्ज चुकाते चुकाते खत्म हो जाती है। कर्ज मुक्ति हेतु आइए जाने कुछ सरल और कुछ कठिन लेकिन अचूक उपाय। 1. सूखे नारियल पर चमेली का तेल मिले सिंदूर से स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। कुछ भोग, लड्डू अथवा गुड़ चना के साथ हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके चरणों में अर्पित करके ऋणमुक्त मंगल स्तोत्र का पाठ करें। तत्काल लाभ प्राप्त होगा। 2. शनिवार के दिन सुबह नित्य कर्म व स्नान आदि करने के बाद अपनी लंबाई के अनुसार काला धागा लें और इसे एक नारियल पर लपेट लें। इसका पूजन करें और उसको नदी के बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। साथ ही भगवान से ऋण मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। 3. हर महीने की दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष की महिमा अलग अलग होती है। सोमवार का प्रदोष, मंगलवार को आने वाला प्रदोष और अन्य वार को आने वाला प्रदोष सभी का महत्व और लाभ अलग अलग है। मंगलवार को आने वाले इस प्रदोष को भौम प्रदोष कहते हैं। इस दिन स्वास्थ्य संबंधी कई तरह की समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है। इस दिन प्रदोष व्रत विधिपूर्वक रखने से कर्ज से छुटकारा मिल जाता है। 4. मंगल की भात पूजा, दान, होम और जप करना चाहिए। मंगल एवं बुधवार को कर्ज का लेन देन न करें। प्रतिदिन हनुमानाष्टक का पाठ 7 बार करें। अगर प्रतिदिन करना संभव न हो तो मंगलवार को जरूर करें। 5. यदि आप कर्ज से घिरे रहते हैं तो प्रतिदिन ऋणमुक्त मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ये पाठ शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से शुरू करना चाहिए। इससे कर्ज मुक्ति की स्थिति बनने लग जाती है। मंगलो भूमिपुत्राश्च ऋणहर्ता धनप्रदाः स्थिरासनो महाकयः सर्वकर्म विरोधकः। यदि प्रतिदिन किसी कारण न कर सके तो प्रत्येक मंगलवार को अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा कर्ज मुक्ति के लिए आप गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व पाठ भी कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक का ही पाठ करें। दोनों ही कर्ज मुक्ति के लिए अमोघ उपाय हैं।
6. लाल गुलाब के 5 पूर्ण खिले हुए फूल लें। इसके पश्चात 1.5 मीटर सफ़ेद कपड़ा लेकर अपने सामने बिछा लें। अब इन 5 गुलाब के फूलों को उसमें रखकर 21 बार गायत्री मंत्र पढ़ते हुए उसे बांध दें। अब स्वयं जाकर इन्हें जल में प्रवाहित कर दें। इस उपाय से जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। 7. यदि आप निरंतर कर्ज में डूबते जा रहे हैं तो शमशान के हैंडपंप का जल लाकर किसी पीपल के वृक्ष पर चढ़ाना चाहिए। यदि यह उपाय कम से कम 6 शनिवार किया जाए तो आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त होते हैं। 8. सोमवार के दिन 1 रुमाल, 5 गुलाब के फूल, 1 चांदी का पत्ता, थोड़े से चावल तथा थोड़ा सा गुड़ लें। फिर किसी विष्णु लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर मूर्ति के सामने रुमाल रखकर शेष वस्तुओं को हाथ में लेकर 21 बार गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए बारी बारी से उक्त वस्तुओं को उसमें डालते रहें। फिर इनको इकट्ठा करके कहें कि मेरी परेशानियां दूर हो जाएं तथा मेरा कर्जा उतर जाए। ये क्रिया आगामी 7 सोमवार तक करें। 9. सियार सिंगी लेकर उसे एक डिब्बी में रख लें और उसे प्रत्येक पुष्य नक्षत्र में सिंदूर चढ़ाते रहें। ऐसा करने से शीघ्र ही शुभ फल मिलेगा। इसके अलावा तिजोरी में सिंदूर युक्त हत्था जोड़ी रखने से भी आर्थिक लाभ होगा। 10. दोनों मुट्ठियों में काली राई लें। चौराहे पर पूर्व दिशा की ओर मुंह रखें तथा दाहिने हाथ की राई को बाईं ओर तथा बाएं हाथ की राई को दाहिनी दिशा में फेंक दें। राई फेंकने के पश्चात चौराहे पर सरसों का तेल डालकर 2-मुखी दीपक जला देना चाहिए। दिया मिट्टी का रखना चाहिए। ये प्रयोग शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार को संध्या के समय करें। श्रद्धा द्वारा किया गया यह उपाय अवश्य कर्ज से मुक्ति दिलाता है। एक बार सफलता न प्राप्त हो तो दोबारा फिर कर लेना चाहिए। यह उपाय शनिश्चरी अमावस्या को भी कर सकते हैं। 11. मिट्टी के दिए में सरसों का तेल भरकर उसे ढक्कन से बंद कर दें। इसके बाद उसे ले जाकर किसी शनिवार को नदी या तालाब के किनारे मिट्टी के नीचे गाड़ दें। 12. ऋण की किश्तों को मंगलवार के दिन ही अदा करें। बुधवार को 1.25 पाव मूंग उबालकर घी शक्कर मिलाकर गाय को खिलाए। साथ ही वास्तुदोष नाशक हरे रंग के गणपति मुख्य द्वार पर आगे पीछे लगाएं। भोजन में गुड़ का प्रयोग भी इस दृष्टि से अति उत्तम है। साथ ही लाल मसूर की दाल का दान करें। शनिवार को सुबह और शाम पीपल के पेड़ की उपासना करें। साथ ही चौमुख दीपक को प्रज्वलित करें। इसके बाद पेड़ की परिक्रमा लगाएं और समस्या से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से कर्ज कम होने लगता है और आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। इसके साथ ही शनिवार को स्नान करने के बाद अपनी हाइट का एक धागा लें। इसे एक नारियल पर लपेट दें। इसके पश्चात नारियल को किसी बहते जल में प्रवाहित करें। इस उपाय को करने से कर्ज की परेशानी से छुटकारा मिलता है। नोट: जब कोई भी उपाय सफल न हो रहा हो तो फिर अंत में हनुमान मंदिर जाकर मंगलवार और शनिवार के रोज उन पर तेल और सिंदूर चढ़ाएं। इसके बाद हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें। बजरंग बली की कृपा से आप जल्द ही कर्ज मुक्त हो जाएंगे। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्योतिषीय उपायों से भरी ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री श्याम।